तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप यू विल बी फिट एंड फाइन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज पर। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ हम एंशिएंट हिस्ट्री और माइथोलॉजी की अनसुलझी गठानों को खोलकर आपके लिए शुद्ध सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो आज का सवाल भी ऐसे ही थोड़ा सा उलझा हुआ है। तो चलो आज इसी उलझे हुए सवाल की बखियां उधेड़ते हैं। सवाल है कि क्या हिंदू ब्राह्मणी धर्म में जो भगवान या अवतार बताए गए हैं वो ऑथेंटिक हैं? क्या ब्राह्मणी हिंदू धर्म ग्रंथों में बताए गए भगवान आत्महत्या को प्रेरित करते हैं? क्या ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ में बताए गए भगवान खुद भी आत्महत्या करते हैं? क्या ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों में बताए गए भगवान केवल ब्राह्मण को बचाने या लाभ प्रदान करने को ही अवतरित हुए हैं? क्या ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों में बताए गए भगवान केवल ब्राह्मण के लिए ही अवतार लेते हैं या भगवान बन के आते हैं? वो अवतारवाद की कल्पना का शिगुफा गपोरा है या वो ग्रंथकार ब्राह्मण गपोलीलाल हैं? चलो देखते हैं। पुस्तक थू ब्राह्मणवाद के लेखक अपनी इस पुस्तक के अध्याय 10.1.1 अवतार का सिद्धांत के भाग ब्राह्मणों का भगवान यानी आत्महत्या का मार्ग के माध्यम से उक्त सवालों के क्या जवाब देते हैं। वैसे इन सोकाल धर्म ग्रंथों में वर्णित कपोलकल्पित भगवान जिनका कोई इतिहास नहीं है, इनका न ही कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण है। भाषा के विकास की दृष्टि से भी इनकी ये धार्मिक ग्रंथ रूपी गप्पे और इनके कपोलकल्पित भगवान पुराने या प्राचीन नहीं दिखाई देते। वो तो भला हो बहुजन समाज सुधारकों का, जैसे ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर, कबीर, गाडगे, पेरियार, सावित्री बाई, रमाबाई, फातिमा आपा आदि का, जिनके अथक प्रयासों के कारण भारत का बहुजन, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग थोड़ा बहुत पढ़ पाया, जिससे आज समाज इन गप्पों को समझने लगा है। चलो देखते हैं क्या सच है हिंदू ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों में वर्णित भगवानों या अवतारों और उनसे संबंधित गप्पों को लेकर। देखते हैं क्या सच है हिंदू ब्राह्मणी धर्म में उन अवतारों की और उनके पूजकों की मनोस्थिति के पीछे का सच। दोस्तों, आज के एपिसोड की रूपरेखा और इसका मैटर हमने तैयार किया है पुस्तक थू ब्राह्मणवाद के अध्याय 10 दिमागी गुलामी के सिद्धांत के 10.1.1 के भाग ब्राह्मणों का भगवान यानी आत्महत्या का मार्ग से। दोस्तों, वीडियो बड़ी ज्ञानवर्धक है क्योंकि अध्याय का ये भाग हमने ज्यों का त्यों लिया है, बिना किसी फेरबदल के। तो किसी भी तरह के वाद विवाद एवं संवाद के लिए आप पुस्तक के लेखक और प्रकाशक से संपर्क कर सकते हैं। हमने पवित्र भारतीय संविधान के संवैधानिक दायरे में रहते हुए, वाणी एवं अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार के दायरे में रहते हुए पुस्तक का ज्यों का त्यों अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। पुस्तक बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप इसे फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड। शुरू से आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना लेखक ने कैसा लिखा है और वीडियो कैसी बनी है। बताना जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जी। वैसे एक बात मुझे इस पुस्तक में जो कमी लगती है वो है इसकी टाइमिंग, मतलब काल निर्धारण, और ब्राह्मणों को आर्य शब्द से संबोधित करना, क्योंकि ये आर्य शब्द बुद्धिज्म से इन ब्राह्मणों ने कॉपी किया है, या यूं कहें चुराया है, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग बुद्ध ने किया सर्वप्रथम। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। चलो, ये अपना आज का टॉपिक नहीं है। अभी आज का एपिसोड शुरू करते हैं हिंदू ब्राह्मणी धर्म में वर्णित भगवानों या अवतारों की मनोस्थिति पर। तो शुरू करते हैं आज का एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड, ब्राह्मणों का भगवान यानी आत्महत्या का मार्ग। वैसे तो भगवान का अस्तित्व लगभग सभी धर्म वाले मानते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद में भगवानों की लाइन लगी हुई है। तरह तरह के भगवान इसमें मौजूद हैं, लेकिन ये भी तथ्य है कि अनेकों ब्राह्मणवादी भगवान को न पाकर आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं। श्री एस.एन. शास्त्री ने अपनी पुस्तक ईश्वर चक्र, धर्म चक्र, प्रवर्तन सूत्र और चुनाव चक्र में ऐसे कुछ भगवानों की सूची दी है। 1. रामतीर्थ ने विदेशों में वेदांत का प्रचार किया। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ का प्रचार किया, लेकिन अंत में ब्रह्म न पाकर उसने अलकनंदा में डूबकर आत्महत्या कर ली। 2. कुमारिल भट्ट ब्राह्मण था। साम की नीति अपनाते हुए उसने बौद्ध धर्म को अपनाने का दिखावा किया। जब लोग उसे बौद्ध समझने लग गए तो उसने बौद्ध धर्म विरोधी आचरण करना शुरू कर दिया, भगवान की खोज करने लग गया। अंत में भगवान न पाकर तथा बुद्ध धर्म के विरुद्ध झूठा प्रचार करने की ग्लानि में स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। 3. शंकराचार्य ने भी कुमारिल भट्ट जैसा आचरण किया। शंकराचार्य उससे भी 2 कदम आगे निकल गया। एक तो उसने राजा सुंधवा की सेना लेकर बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया तथा उसने स्वयं को ब्रह्मा अर्थात भगवान घोषित कर दिया, लेकिन अंत में जब उसका भंडाफोड़ हुआ तो उसने भी आत्महत्या कर ली। 3.
चैतन्य ने स्वयं को भगवान से भी ऊपर की बीज बताया, अपने आप को महाप्रभु कहलवाया, लेकिन भगवान न पाकर वह भी समुद्र में डूब मरा। 4. ज्ञानेश्वर के सामने भैंस रंभाई। उसने लोगों से कहा कि भैंस के मुंह से वेद की आवाज निकल रही है। उसने भैंस के रंभाने और वेद मंत्रों के पाठ में एक समानता को सिद्ध किया, लेकिन अंत में वेदों के द्वारा भगवान की प्राप्ति न होने पर उसने भी आत्महत्या कर ली। 5. मरहटा शिवा के गुरु रामदास ने भी भगवान को न पाकर आत्महत्या कर ली। 6. ब्राह्मणों के तथाकथित भगवान कृष्ण ने पांडवों के हाथों उनके सभी भाई बंधु मरवा दिए। अंत में पांडवों ने भी हिमालय की बर्फ में दबकर आत्महत्या कर ली। 7. औरों का तो क्या कहना। स्वयं विष्णु का 1/4 अवतार कहे जाने वाले लक्ष्मण ने राम के कहने पर सरयू में डूबकर आत्महत्या कर ली थी, और विष्णु का 1/2 अवतार कहे जाने वाला राम भी अंत में जीवन भर दुख उठाकर सरयू में डूब मरा। जहां तक धर्म का संबंध है, अब तक भगवान मात्र ब्राह्मणों का ही धर्म बचाने आया है। स्वयं तुलसी भी कहता है कि विप्रधेनु सुर संहित लीन मनुज अवतारा, अर्थात ब्राह्मण और गाय के भले के लिए ही अवतार होते हैं। शेष दुनिया गई भाड़ में। किसी भी अन्य धर्म में भगवान उसके पुरोहितों को बचाने अवतार बनकर नहीं आया। तो क्या भगवान का दायरा सिर्फ ब्राह्मणों तक ही सीमित है? जैसे आगे दी गई सूची में स्पष्ट है, अवतारों ने नैतिकता की बजाय मात्र ब्राह्मणों की रक्षा की है। धर्म के नाम पर जो कुकर्म ब्राह्मण करते थे, उनका भगवान उन कुकर्मों को ही बचाने आया है। दूसरों का तो कहना ही क्या, भगवान कभी जो उसके अपने धर्म के आम आदमी हैं, उनको बचाने भी नहीं आया। औरंगजेब पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है, तब भगवान नहीं आया। पंजाब में 1 दशक तक हजारों बेगुनाहों को बसों से उतार कर मारा गया, तब भी ब्राह्मणों का भगवान नहीं आया। और तो और जब लुटेरों ने ब्राह्मणों के मंदिर लूटे और उनकी बहन बेटियां अगवा कर ले गए, तब भी वह अवतार नहीं हुआ। गुजरात में हजारों बेगुनाह मारे गए, हिंदू भी मुस्लिम भी, तब भगवान अवतार बनके क्यों नहीं आया? इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हजारों बेगुनाह जिंदा जलाए गए, तब क्यों नहीं उसने आकर मोदी, आडवाणी, भगत राजनीतिज्ञ नरपिशाचों को सजा दी? अब दोस्तों पेज नंबर 231 पे आगे देखते हैं लेखक क्या कह रहा है। लेकिन ब्राह्मणों का भगवान तो स्वयं ऐसे काम करता रहा है। इंद्र ने 99 घर जलाए, हनुमान ने लंका जलाई, कृष्ण ने खांडव वन जलाया। बेगुनाहों को जिंदा जलाना तो इनका सनातन धर्म है। इसी के लिए ही तो उनका भगवान संभवामी युगे युगे होता है। धर्म को लेकर गीता में जो बयानबाजी की गई है, उसके अनुसार धर्म का अर्थ नैतिकता नहीं है। कृष्ण ने गीता का भड़काऊ भाषण तब दिया जब कौरव और पांडव जुए में हारी संपत्ति को लेकर लड़ने मरने को तैयार हो गए थे। जुआ खेलना और उसमें प्रयुक्त संपत्ति को लेकर लड़ना मरना मात्र ब्राह्मणवाद में ही धर्म कहे गए हैं। पूरे विश्व में किसी भी अन्य धर्म में इन जैसे कुकर्मों को धर्म नहीं कहा गया है। अगर मान लें कि गीता कृष्ण के मुख से ही फूटी है, तो वह एक जगह तो 4.78 में तो कहता है कि जब भी धर्म की हानि होती है, वह धर्म को बचाने के लिए अवतार ले लेता है। लेकिन आगे चलकर वह अर्जुन से फिर कहता है कि वह सब धर्मों को छोड़कर उसकी शरण में आ जाए। सो अगर भक्तों से धर्म ही छुड़वा देना है, तो अवतार लेने की आवश्यकता ही क्या रह जाती है? लगता है गीता लिखते समय ग्रंथकार ने सोम कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली थी। अतः एक जगह तो भगवान धर्म बचाने आ गया, दूसरी जगह धर्म छुड़वाने यानी नष्ट करवाने आ गया। श्लोक 1.40 में हर कुनबे का अपना कुल धर्म होता है। 1.43 के अनुसार वर्णसंकर संतान का जाति ही धर्म होता है। 2.39 के अनुसार योग अथवा कसरत भी धर्म है। सो कौन सा धर्म बचाने ब्राह्मणों का भगवान अवतार लेता है? ये गोरख धंधा समझ से परे की बात है। इसी गोरख धंधे को पंजाबी में भंभल भूसा कहा जाता है। हितोपदेश की एक कथा है कि एक स्त्री व्यभिचारिणी राधा थी। जब उसके पति को इस बात का पता लगा, तो उसने स्त्री को मारपीट कर बांध दिया ताकि वह घर से बाहर न जा सके। तभी उसकी दूसरी साथिन उसे बुलाने आई कि उसका जार उसे बुला रहा है। वह स्त्री बोली कि वह ऐसा कष्टदायक काम नहीं करेगी। दूसरी स्त्री बोली, ये कुलटाओं का धर्म नहीं है कि कष्ट के डर से वे अपने जारों को छोड़ दें। निश्चित रूप में ऐसे ही धर्म को बचाने के लिए ब्राह्मणों के भगवान अवतार लेते हैं। ब्राह्मणवाद के अवतारों पर सटीक टिप्पणी अनजाने में ही सही तुलसी ने रामचरित में की है। जब राम ने छुपकर बाली की हत्या की तो तुलसी ने लिखा, धर्म हेत अवतार गोसाई मारे हूँ मोहि व्याध की न्यायी। अर्थात गोसाई तुलसी का कहना है कि राम ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, इसीलिए उसने बाली को वैसे ही कत्ल किया है जैसे शिकारी छिपकर पशु पक्षियों को मारता है। जहां तक साधुओं को कष्ट होने का प्रश्न है, तो सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है कि साधु कौन होता है।
हम सब इस बात से सहमत होंगे कि साधु होने के लिए शुद्ध आचरण सबसे प्रमुख कसौटी है। जिस व्यक्ति का आवरण शुद्ध नहीं है, वह चाहे किसी कुल किसी जाति में पैदा हुआ हो, वह साधु कहलाने के योग्य नहीं है। मात्र ब्राह्मण कुल में पैदा होना ही किसी को साधु नहीं बना देता। राम ने तो तप करते महान ऋषि शंभू की हत्या कर दी थी। एक निर्मल साधु की हत्या करके राम ने अवतारवाद के झूठ होने की पुष्टि की है। हनुमान ने जब लंका में आग लगाई तो अनेकों साधु उसमें जिंदा जलकर मर गए। हनुमान को शिव का अवतार बताया जाता है, सो अवतारों ने कभी किसी साधु की रक्षा नहीं की। आधुनिक काल में बर्बर हमलावरों ने या इन्हीं ब्राह्मणों ने तक्षशिला और नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने वाले हजारों भिक्षुओं को मार दिया। संत रैदास को ब्राह्मणों ने लाठियों से पीटकर मार डाला। संत कबीर को अनगिनत कष्ट दिए गए। साधु संतों को कष्ट देने के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन तब एक बार भी अवतार नहीं हुआ। मात्र ब्राह्मण पुरोहितों को बचाने ही अवतार क्यों आए? जहां तक साधुओं की रक्षा करने का सवाल है, किसी भी अवतार ने कभी किसी असली साधु की रक्षा तो दूर, सहायता भी नहीं की। अतः अवतारवाद का सिद्धांत मात्र ढकोसला है, ब्राह्मणों की कमाई का एक जरिया मात्र है। 3 जून 2005 अवतारवाद के झूठ। 1. अवतारी त्रिदेव। लगभग सारे अवतार 3 देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने लिए हैं। लेकिन त्रिदेव कैसे पैदा हुए इसकी कथा भी कम धार्मिक नहीं है। एक बार नारद को इन तीनों की बीवियों ने पूछा कि दुनिया में सबसे पतिव्रता नारी कौन है। नारद ने कहा अत्रि की पत्नी अनुसूया सबसे बड़ी पतिव्रता है। ये सुनकर तीनों ने पूछा कि वे तीनों सबसे बड़ी पतिव्रता क्यों नहीं है। तब नारद ने उन तीनों के व्यभिचार के किस्से बयान किए। सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई। तब उन्होंने ये ठाना कि अनुसूया को अपने बराबर बना देंगी। अतः उन्होंने उस भोली भाली स्त्री के विरुद्ध एक भयंकर षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपने पतियों से कहा कि वे तुरंत जाकर अनुसूया से संभोग या बलात्कार अथवा व्यभिचार करें। तीनों देवों को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। वे ब्राह्मण का वेश बनाकर अनुसूया के पास गए। उसने उन तीनों को ब्राह्मण समझ उनके लिए खाना बनाया। वे बोले खाना तब खाएंगे अगर वह नंगी होकर उनके सामने आए। अब देखते हैं दोस्तों पुस्तक के आगे के पेज नंबर 232 पर लेखक आगे क्या लिख रहा है। तो वह जानते थे कि ब्राह्मण की बात मानने से कोई भी नारी मना नहीं कर सकती। वह नंगी होकर खाना परोसने लगी कि तभी अत्रि आ गया। अत्रि अगर कुछ देर लेट हो जाता तो अनुसूया का भी वही हाल होता जो सरस्वती, वृंदा अथवा मोहिनी का हुआ था। अत्रि को आया देखकर तीनों नवजात बच्चे बन गए। अनुसूया ने उन तीनों को एक ही पालने में सुला दिया। वहीं पड़े पड़े उन तीनों के धड़, हाथ पैर आपस में जुड़ गए। अतः उन तीनों का एक नया बालक बन गया, जिसके 3 सिर और 1 धड़ था। ये त्रिदेव के पैदा होने की धार्मिक कथा है। बाबा साहेब 8.174 में। क्या सबक मिलता है हमें ऐसी कथा से? यही कि ब्राह्मणों के भगवानों की बीवियां भी चरित्रहीन थीं, व्यभिचारिणी थीं। वे न केवल शरीर से चरित्रहीन थीं, बल्कि मन आत्मा से भी चरित्रहीन थीं। उन्होंने अपने पतियों से यह कहा कि वे किसी गैर की पतिव्रता स्त्री का सतीत्व भंग करें। एक पल के लिए कल्पना करें कि यह घटना आपकी आंखों के सामने हो रही है। तीनों देव बैठे हैं और वे तीनों चरित्रहीन पत्नियां अपने पतियों को अनुसूया से यौन संबंध बनाने के लिए कह रही हैं। उन्होंने अपने पतियों को अलग अलग नहीं कहा, बल्कि छहों ने एक जगह बैठकर ही आमने सामने बात की है। ऐसी बातें आजकल वेश्याओं के कोठे पर ही होती हैं, या फिर अनैतिक चरित्र वाले लोग ही ऐसी बेहयाई की बातें कर सकते हैं। इस षड्यंत्र के सिवाय तीनों अवतारी आपस में अगर कुत्तों की तरह नहीं तो सांडों की तरह अवश्य लड़ते रहते थे। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर लड़ाई हो गई कि कौन पहले जन्मा है। वे मरने मारने को तैयार हो गए। तभी शिव बोला सबसे पहले तो मैं पैदा हुआ हूँ। ब्रह्मा गाय को ले आया जिसने झूठी गवाही दे दी। गुस्से में आकर शिव ने ब्रह्मा का सिर काट डाला और विष्णु को प्रथम जन्मा बता दिया। ब्रह्मा भक्तों ने बदले में विष्णु को ब्रह्मा की नाक से निकला सूबा बना दिया। रामायण के अनुसार जब राम सीता को जीत कर आ रहा था तो परशुराम ने राम को रोक लिया और कहा कि उसने शिव का धनुष तो तोड़ दिया, अब विष्णु का धनुष तोड़कर अपनी बहादुरी साबित करे। इस बात पर शिव और विष्णु आपस में भिड़ गए। देवों ने दोनों को अलग किया। अंत में विष्णु को बड़ा मान लिया गया। पहेली 10 में बाबा साहिब के अनुसार ब्राह्मण धर्म में अनेकों देवों भगवानों का होना और उनका आपस में टकराना ये दर्शाता है कि ये धर्म अनेक कबीलों संप्रदायों का जमघट है, जिनमें हर एक का अपना अपना देवता है। इसी कारण से हिंदू की परिभाषा नहीं है और ये बताना लगभग असंभव है कि हिंदू कौन है। 2. त्रिदेवों का आपसी रिश्ता। अगर ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा जाए तो एक अजीब सी बात सामने आती है कि देवों में आपस में बड़ी अजीब सी रिश्तेदारी है।
आज के समय में हम ऐसे रिश्ते बनाने की कल्पना भी अनैतिक समझते हैं। पार्वती दक्ष की बेटी और ब्रह्मा की पोती है और शिव की बीवी है, अतः शिव ब्रह्मा का पोता जवाई है। दुर्गा कृष्ण की बहन है तथा शिव की बीवी है। कृष्ण विष्णु का अवतार है, अतः शिव कृष्ण यानी विष्णु का जीजा है। काली की बेटी है और शिव की बीवी है। यहाँ तक तो रिश्ता कुछ ठीक है। अब एक कथा है देवी भागवत पुराण से पहेली 11 में। कथा है कि श्री नामक देवी ने हथेलियां रगड़कर पहले ब्रह्मा को पैदा किया। पैदा करते ही उससे बोली कि वह उससे विवाह यौन संबंध करे। ब्रह्मा बोला कि वह तो उसकी माँ है, उससे विवाह करना पाप है। देवी ने उसे जलाकर राख बना दिया। फिर विष्णु को पैदा किया, उसके साथ भी वही हुआ। अंत में देवी ने शिव पैदा किया। शिव के सामने भी वही प्रस्ताव रखा गया। शिव बोला अपने भाइयों के बिना शादी कैसे करूं। देवी ने उन दोनों को दोबारा पैदा या जिंदा कर दिया तथा साथ में 2 लड़कियां भी पैदा कर दी। तीनों भाइयों की शादी तीनों स्त्रियों से हो गई। यहाँ स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। एक तरफ तो त्रिदेव आपस में माँ जाए भाई हैं, दूसरी तरफ एक शिव का दादा ससुर तो दूसरा साला है, साथ में वे देवी के पुत्र हैं। उन तीनों में से एक ने तो अपनी माँ से तथा 2 ने माँ द्वारा पैदा 2 बेटियों से विवाह या यौन संबंध बनाया। इस तरह उनमें से एक तो ससुर हुआ, बाकी 2 उसके जवाई हुए। एक ही माँ के जाए पुत्र आपस में ससुर जवाई आज के समय में हो नहीं सकते। एक और बात बड़ी अजीब सी है कि वैदिक काल में त्रिदेव ही राक्षसों और अन्य दुश्मनों से टक्कर लेते थे, लेकिन जब से देवियां पैदा हुई ये त्रिदेव खुदे लाइन लगा दिया गया। हो सकता है वे बुरा गए हों, हाथ पांवों की ताकत जवाब दे गई हो। पुराणों में देवियां घर दी गई, तब से वे ही दुश्मनों से लड़ रही है। त्रिदेव चूड़ियां पहनकर घर के अंदर बैठे हैं। एक और अचरज वाली बात यह है कि केवल शिव की बीवियां ही लड़ने मरने को गई। उसकी दादी सास सरस्वती या सलहज या साले की बीवी लक्ष्मी कभी किसी से लड़ने नहीं गई। बाबा साहिब ने भी इस बात पर हैरानी प्रकट की है पहेली 11 में, लेकिन इस बात का उत्तर किसी के पास नहीं है। इसका बस इतना ही उत्तर हो सकता है कि चतुर दुकानदारों की तरह ब्राह्मण नित्य नए ब्रांड के देव देवियां लेकर आते रहे हैं। जैसे ही एक ब्रांड का देव कमाई करना बंद करता है, उसे उठाकर कचरे या स्टोर में डाल दिया जाता है तथा उसकी जगह नया ब्रांड रख दिया जाता है। एक बात और भी है कि कई देवियां इस त्रिदेव ने अपनी शक्ति से सांझे में पैदा की हैं। बाबा साहिब पूछते हैं कि ऐसे काय देवों के पास शक्ति कहां से आई कि वे शक्ति की देवी को ही पैदा कर दें। वाह दोस्तों, बड़ी मजेदार स्टोरी चल रही है। चलो आगे देखते हैं। पेज नंबर 233 पर लेखक आगे क्या कह रहा है। अगर उनमें शक्ति थी तो वे स्वयं क्यों नहीं लड़े। अगर उनमें स्वयं में लड़ने की शक्ति नहीं थी तो देवियों को कहां से दे दी। बाबा साहिब इसे देवों का अपमान मानते हैं। पहेली 12 में अवतार मात्र भारत में और भारत में भी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के बाहर भगवान की धरती नहीं है या यूपी से बाहर धर्म की ग्लानि नहीं होती। दशरथ के 4 बेटे विष्णु के अवतार बताए जाते हैं। रामायण के अनुसार राम विष्णु का आधा भाग था, लक्ष्मण 1/4 भाग था तथा भरत व शत्रुघ्न शेष बचे 1/4 का आधा भाग थे। इस तरह पूरे विष्णु के ये 4 भाग थे, लेकिन विष्णु के आधे भाग राम को परशुराम से टक्कर लेनी पड़ी थी। परशुराम पूरे विष्णु का पूरा अवतार था, तो एक ही भगवान के 2 गुना अवतार 5 प्राणियों में पैदा हो गए। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि एक ही भगवान के 2 अवतार आपस में लड़ मरे और फिर पूरे विष्णु वाला परशु आधे विष्णु वाले अवतार राम से हार गया। बड़ी अनहोनी बात है कि एक विष्णु अपने से 2 गुना में पैदा हो गया, फिर एक पूरा विष्णु दूसरे आधे विष्णु से भिड़ गया और हार भी गया। बड़ा अजीब भगवान है ब्राह्मणों का, उसे पता ही नहीं है कि वह अपने आप से ही लड़ रहा है। फिर सबसे पहले विष्णु का 1/4 लक्ष्मण आत्महत्या कर लेता है, फिर आधा राम सरयू में डूब मरता है। भरत और शत्रुघ्न कब मरे पता नहीं, परशु अभी तक नहीं मरा ऐसा दावा किया जाता है। सो विष्णु ऐसे हिस्सों में मरकर वापस आया। ये गोरख धंधा सभी की समझ से बाहर है। लक्ष्मण 1/4 विष्णु है और साथ में पूरा शेषनाग है। एक ही शरीर में भिन्न भिन्न देव भगवान, सारी उम्र तो विष्णु शेषनाग पर पसरा रहता है। अब वह आधा पूरे शेषनाग के साथ लक्ष्मण के शरीर में पैदा हो गया। ये देव भगवान लक्ष्मण के शरीर में कहां और कैसे रहे, अनबूझ पहेली है। ब्राह्मणों का भगवान स्त्री रूप में, वह भी एक वेश्या मोहिनी के रूप में अवतार लेता है। वह बालिका बनकर पैदा नहीं होता बल्कि पूरी जवान ही पैदा हो जाता है। फिर उसका रूप देखकर दैत्य, दानव, राक्षस कोई भी विचलित नहीं हुआ।
मात्र ब्राह्मणों का वह भगवान जिसने कामदेव को जीत लिया बताते हैं उस मोहिनी के पीछे भाग लिया। ये तो शुक्र हुआ कि भागते भागते शिव का वीर्य स्खलित हो गया, वरना विष्णु तो शिव के कई बच्चों की मां बन गया होता। कितनी जोरदार धार्मिक कथा बन जाती अगर एक भगवान ने दूसरे भगवान के बच्चे पैदा कर दिए होते। लानत है ऐसे भगवानों के, और लानत है उनके जो ऐसों को भगवान बताते हैं। 19 जून 2005 48 साल इस अवतार लेने का झूठ तो इस बात से ही प्रकट हो जाता है कि जहां उपरोक्त श्लोक 4.7 में तो कृष्ण कहता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अर्थात भगवान अवतार लेता हूं, वहीं श्लोक में वह कहता है कि वह तथा अर्जुन दोनों क्रमशः नारायण और नर के अवतार हैं। इस तरह गीता रचयिता स्वयं अपनी बात का खंडन कर देता है कि भगवान ही ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता है। वैसे दोनों को ब्राह्मणवाद के नर नारायण का अवतार बताकर गीता रचयिता ने सत्य ही बोला है, क्योंकि कृष्ण ने तो जुए की संपत्ति के लिए कौरवों और पांडवों में युद्ध करवाकर तथा राधा व गोपियों के साथ हवस का खेल खेलकर ब्राह्मण धर्म की पुनः स्थापना कर दी। वैसे ही अर्जुन ने धोखाधड़ी से अपने सगे संबंधियों को मारकर अपने अवतार होने का प्रमाण दे दिया था। गीता 2.1 में कृष्ण को मधुसूदन अर्थात मधु को मारने वाला कहा गया है, जबकि भागवत आदि पुराणों में मधु की हत्या ब्राह्मणों की माता ने की थी। वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ हत्याओं के किस्सों से ही भरे पड़े हैं। किसने किसको मारा कोई ध्यान रख ही नहीं सकता। कसाई भी इतने जानवर नहीं मार पाता होगा जितने प्राणी ब्राह्मणों का प्रत्येक देवी देवता मार देता था। 3. तब भगवान क्यों नहीं आया जब 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मथुरा तथा वृंदावन के मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा। वह मंदिरों में से 30 मन सोना तथा हीरे लूट कर ले गया। पंजाब केसरी 26 नवंबर 2000 में प्रकाशित सत महाजन का लेख 4 शाही लुटेरों की कहानी से ब्राह्मणों का भगवान कहे जाने वाला कृष्ण अपनी कर्मस्थली अथवा ऐयाशगाह को बचाने भी न आया। 2. उग्रवाद के समय पंजाब तथा कश्मीर में 53,000 निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए। ये कत्लेआम 10 साल से अधिक चलता रहा, लेकिन भगवान का अवतार न हुआ। क्या मात्र जुआरियों के धन के लिए अवतार लेना धर्मस्य ग्लानि है? 3. सम्राट अशोक के राज्य की समाप्ति कर जब ब्राह्मणों ने सत्ता हथियाई, विदेशियों ने भारत पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। तब से लेकर 1947 तक हम भारतीय विदेशियों की गुलामी करते रहे। हर प्रकार के हमलावरों ने न केवल हमारा धन माल लूटा, मंदिर तोड़े, बल्कि हर कोई हमलावर हमारी बहन बेटियों को भी अगवा करके ले गया। बड़ी विडंबना है कि कृष्ण को जुआरियों द्वारा जुए में हारे धन के लिए किए गए युद्ध में तो धर्म की ग्लानि नजर आई, मगर जब जीती जागती मासूम लड़कियों को लुटेरे हाँक ले गए तो उसे धर्म की हानि नहीं सूझी। दोस्तों, वीडियो छोड़कर मत जाना, बड़े सटीक सवाल पूछ रहा है लेखक। तो देखें आगे पेज नंबर 234 पर लेखक आगे कौन कौन से सवाल पूछ रहा है। तो पेज 234 पर आगे, जलियांवाले बाग में जब हजारों निरपराध लोग कत्ल किए गए तब भी उसे धर्म की ग्लानि नजर न आई। नील की खातिर अंग्रेजों ने भारतीयों पर जो अत्याचार किए उसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर ब्राह्मणों के किसी भगवान को उन्हें बचाने की फुर्सत न थी। और तो और अवतार का शोषा इजाद करने वाले ब्राह्मणों पर गुलामों के भी गुलाम भी राज कर गए तथा उनकी बहन बेटियों को अगवा करके ले गए, मगर उनका भगवान तब भी न आया। अकबर ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बेटियों से अपने हरम भर लिए, तब भी उनका भगवान न आया। 4. भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के दरवाजे तोड़कर लुटेरे 8.5 किलो चांदी तथा सोना लूट ले गए। द हिंदू 7 नवंबर 2001 में। माना जा सकता है कि यह तो छोटी मोटी घटना थी, मगर सोमनाथ का मंदिर तो 17 बार लूटा गया, तब भी भगवान न अवतरित हुआ। मोहिनी के पीछे भागने के लिए तो उनका भगवान साक्षात ही आ गया था। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में लोग इन ब्राह्मणों की नीयत पर शक नहीं करते थे, पहले भी लोग इनकी नीयत पर शक करते थे। इसलिए इन्होंने अपने ग्रंथों में यह बात घुसेड़ी, धर्मस्य तत्वम निहित गुह्यम, अर्थात धर्म के तत्व बेहद सीक्रेट हैं, हर किसी को समझाए नहीं जा सकते। अतः जब भी किसी ने शंका जाहिर की, उसके सामने ब्राह्मण ये श्लोक दोहरा देते थे। इसलिए ब्राह्मणों और उनके भगवानों की नज़र में मोहिनी के पीछे भागने में तो धर्म है, मगर मासूमों की इज्जत बचाने में कोई धर्म नहीं है। 5. पिछले दिनों में रघुनाथ मंदिर जम्मू तथा अक्षरधाम मंदिर गुजरात में आतंकी हमले हुए, जिसमें 50 श्रद्धालु मारे गए। कोई भगवान बचाने न आया, जो पुलिस वाले बचाने आए उनमें से भी कई शहीद हुए। पता नहीं अर्जुन के जुए में हारे धन में ऐसा क्या था कि मात्र उसी में ब्राह्मणों के भगवान को धर्म दिखाई दिया।
4 नवंबर 2005 को। 6 ईटीवी राजस्थान अक्टूबर 2005 के समाचार अनुसार राजस्थान के एक प्रसिद्ध मंदिर में एक नाबालिग लड़की से 4 लोगों द्वारा बलात्कार किया गया, लेकिन मंदिर के अंदर भी भगवान उस अबला को बचाने न आया। दोस्तों, पुस्तक का अध्याय 10.1.1 का ये भाग हम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि आगे बताने पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, अपने कमेंट करके बताना लेखक द्वारा लिखित ये भाग कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छी और रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में दिए बेल आइकन को दबा देना, जिससे चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और किसी भी नई वीडियो को मिस ना कर पाएं। धन्यवाद। सहित एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज।